हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन को दबाओ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आप सभी को पता है कि पिछले 2 दिनों से, वैसे तो पिछले 2 सालों से जो भाजपा सरकार आई है, वो हमारा जो मुस्लिम पर्सन लॉ में एक जो था वक्फ कायदा, वो कैंसिल करने की सोच रही थी। और अब उन्होंने कल लोकसभा में, परसों लोकसभा में और कल राज्यसभा में वो कायदे को ख़त्म कर दिया। जो हमारा कायदा वक्फ कायदा है, जो इस्लामी शरीयत का कायदा है, वक्फ यानी खुदा की राह में जो ज़मीन जायदाद, मस्जिद, मदारिस, औक़ाफ़ और जितनी भी दरगाह, ये सब वक्फ में आती है। वो ज़मीनों पर उनकी नज़र गिरी और वो ज़मीनें हड़प ने, जो बॉम्बे की उसकी अर्जेंटीना बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग भी औकाफ की है, वो हड़प कर लिए ले। वो ऐसे अदानी और इनको देने के लिए उन्होंने ये कायदा लाए। अब ये कायदे के तहत आज ये कायदा पास होगा। अब ये राष्ट्रपति को जाएगा और हमारे हाथ से जैसा पहले 370 गया, हमारा ट्रिपल तलाक गया, उसी तरह अभी CAA हो गया। अब ये चौथा कायदा आया कि हमारी वक्फ की जो जायदाद थी वो भी चले गई हाथ से। अब इसके लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने रास्ते पे आने का कहा है। क्या अब हम रास्ते पे आएंगे? क्योंकि रास्ते पे आए बगैर अब ये कायदा पीछे होने वाला नहीं है। क्योंकि ये कायदा होने के पहले हम रास्ते पे नहीं आए, हमने अलग अलग इससे करा, हमने काले फीती लगाई, हमने निवेदन दिए, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ है सरकार पर। और ये सरकार ने ये कल के दिन ये खत्म कर दिया और अभी आज राष्ट्रपति को जाएगा और 2 दिन में वो कायदा बन जाएगा। अब ये कायदे का निषेध हमको करना है, क्योंकि ये कायदा लगने से हमारी हजारों लाखों करोड़ जायदाद ज़मीन ये पूरी के पूरी ले जाने वाली है। आजकल को वो अगर आएंगे और ये जो जामा मस्जिद है हमारी, वो कहेंगे कि वो वक्फ की नहीं है, या हमारी थी, वो खाली करना पड़ेगा। वो कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। इसके लिए हमको रास्ते पे आना पड़ेगा, जिस तरह से किसान रास्ते पे रहेंगे ना इंशाल्लाह। जोर से बोलो, नारे तकबीर, नारे तकबीर। वक्फ की बजाय उम्मीद लाकर हमें ना उम्मीद करने वाली सरकार का और उन्हें सपोर्ट करने वाले राजनीतिक दल का हम जाहिर निषेध करते हैं। क्या करते हैं? हम जाहिर निषेध करते हैं। फिर एक बार हमने वक्फ बिल के खिलाफ जो पास हुआ उसके खिलाफ उसको रिजेक्ट करने के लिए हमने ये धरना लगाए हैं। और हमारा जो ये सरकार ने इस बिल का नाम उम्मीद रखी और महिलाओं को जो सपोर्ट दे रही है, तो आज तक हम महिलाओं को सपोर्ट के लिए माइनॉरिटी और जो हमारी स्कॉलरशिप थी वो तो काट दी, जिसकी हमको ज़रूरत थी। ना हमारे आदमियों को कोई इससे सपोर्ट मिला। अभी तक सरकार से हमको कोई सपोर्ट नहीं है। जो औरतों के लिए हुकूक है, उसमें से जब से सरकार आई NRC, उल्मा और बहुत सारे मुसलमानों जो खून की नदियाँ बहाई अपने खूनों की, और अब कब्रिस्तानों में सो रहे हैं, तो उनके मकबरों से बद्दुआ निकलेंगी बीजेपी के लिए और खास तौर से मोदी के लिए। कब्रों में भी सुकून से नहीं सोने दे रहा है, हमारी कब्रों को अपनी जायदाद बता रहा है।